ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा करी श्रीपाद को जो पूर्व लीला है उसका आभास हुआ। पूर्व लीला मतलब जब अभी राधा और कृष्ण का मिलन हुआ ही नहीं है, तो नव संगम उनका जो हुआ, जो प्रथम बार उनका मिलन हुआ, उसकी उस लीला की स्फूर्ति उनके हृदय में हुई। तो उसी लीला का चिंतन करते हुए आगे वही लीला स्फुरित हो रही है श्रीपाद के हृदय में, और आगे वो मंजरी स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं। सदगंध माल्य नव चंद्र लवांग संग तांबुल संपुटम अधीश्वरी माम वहंतीम श्याम तम उन्माद रसाद अभिसंसरंती श्री राधिके करुणाय अनुचारी विदेही। प्रार्थना कर रहे हैं, तांबुल संपुट अधीश्वरी माम वहंतीम, मैं वाहन करते हुए तांबुल का संपुट लेते हुए आपके पीछे पीछे चलूं। हे अधीश्वरी, हे श्री राधिके, तुम उन्माद रस भरी जब श्याम सुंदर के साथ अभिसार के लिए जाओ, श्याम तम उन्माद रसाद अभिसंसरंती, ऐसी उन्माद अवस्था में जब तुम श्याम सुंदर के लिए अभिसार को निकलोगी, तो मैं आपके पीछे पीछे सुगंध माल्यम नव कपूर लवंग युक्त तांबुल संपुट वाहिका अनुचारी के रूप में आपके पीछे पीछे चलूंगी। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि मैं ये सब वाहन करके तांबुल संपुटम अधीश्वरी माम वहंतिम, मैं ये सब वाहन वहन करते हुए, सब उठाते हुए आपके पीछे पीछे अभिसार में चलूं, ऐसी मेरे पे कृपा करो। श्री राधिके करुणया अनुचारिम विदेही, इस अनुचरी पे ये कृपा करो, अपनी करुणा करो कि मैं आपके पीछे पीछे ये सब लेके अभिसार में आपके साथ चल पाऊँ। तो पिछले श्लोक में जैसे हमने चिंतन किया था कि नव संगम श्री राधिका का हुआ था, और श्री राधिका मुग्धा नायिका थी जिसके भीतर लज्जा भी रहती है और संकोच भी रहता है, संभ्रम भी रहता है मिलन में। पर आज हम श्रीमती जी की उन्माद अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब मिलन हो चुका है। तो श्रीपाद के हृदय में सबसे पहले बाबा बताते हैं कि देखो, चाहे स्फूर्ति हो या उस समय उनकी बहिर अवस्था हो जब स्फूर्ति नहीं हो रही है, पर हर समय उनके मन में मंजरी आवेशी रहता है। ऐसा नहीं है कि बाह्य अवस्था में वो बाहर आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग सोचें कि जब हम चिंतन कर रहे हैं उस समय तो हम मंजरी स्वरूप में चिंतन कर रहे हैं, पर जब हम बाहर आ जाते हैं तो फिर हम एक पिता भी बन जाते हैं, उस समय हम पुत्र भी बन जाते हैं, बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, नौकरी वाले भी बन जाते हैं, ये बन जाते हैं वो। तो उनका लेकिन कोई भेद नहीं है, वही लीला में भीतर भी और वही लीला के बाहर भी सेम सब कुछ चल रहा है। जब स्फुरन नहीं हो रहा तब भी उनके अंदर जो आवेश है वो मंजरी आवेशी रहता है। और यही अवस्था हमारे लिए भी आकांक्षी है, इसी अवस्था में हम लोगों को भी पहुंचना है। ये इनकी अपूर्व अनुभूति जो है हम देख रहे हैं प्रत्येक श्लोक में, हम लोग भी उसको देख पा रहे हैं कि वो किस प्रकार हर श्लोक में यही अभिव्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बाबा बताते हैं इनका जो लीला रस बोध है वो भावोद्वेलित कामनीय काव्य कला ललित्य में भी इनके साथ जैसे मिल गया हो। जो उनकी काव्य ललिता है, जिस प्रकार से वो श्लोक गा रहे हैं, और उनका भाव जो है उनका आपस में तदात्म्य हो गया है। एक व्यक्ति जो अच्छे से भोजन खा ले तो वो भोजन के बाद जो डिकार मारता है तो उस डिकार में भी उस भोजन की गंध आती है। उसी प्रकार श्रीपाद की भी जो रसोद्गार वाणी है उसमें उनकी अनुभूतियां जो उनकी हो रही हैं, उसका जो आस्वादन है वो युगल माधुरी की गंध आती है। जब भरपूर रूप से उन्हें जो अनुभूति हो रही है, तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि उनकी अनुभूति जो है वो गंध हमें उनकी वाणी में मिल रही है। और इस रस काव्य के आस्वादन से जो हम कर रहे हैं,
साधक के चित्त में श्री राधा पाद पद्मों की सेवा की अभिलाषा क्रमशः बढ़ेगी। हम जो हमारी अभिलाष है, जो हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी ऐसी अभिलाषा हो, वो ये रस काव्य को पढ़ने से, इसके आस्वादन से हमारे भीतर ये आशा अपने आप बढ़ने लगेगी। हमारा भी स्वरूपावेश जो है वो प्रबल होने लगेगा, और जैसे जैसे स्वरूपावेश हमारा प्रबल होगा तो हमें भी इस विश्व के पदार्थ जो हैं वो फीके लगने लगेंगे, और श्री राधा रानी के मैं बड़े निकट हूँ ऐसा आभास हमारे भीतर होने लगेगा। यही सब हम चाहते हैं कि ये संसार मुझसे थोड़ा दूर हो जाए और मैं अपने आप को श्री राधा रानी के निकट देख पाऊँ। तो ये किशोरी जी, और अभी तो उल्टा है, अभी तो मैं उनसे बहुत दूर हूँ और इस जगत को अपने बहुत पास देख पाता हूँ, इन सब से रिलेट कर पाता हूँ, और उधर मैं रिलेट ही नहीं कर पाता। तो यही इसका ठीक विपरीत हो जाएगा ये पढ़ने से, राधा रस सुधा निधि का श्रवण करने से, कि हम वहाँ अपने आप को निकट मानेंगे, हमारा स्वरूपावेश ज़्यादा प्रबल होता जाएगा, और ये देहावेश जो है ये धीरे 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 कम होता जाएगा। श्रीपाद तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन तब भी इनके, जैसे मैंने अभी चर्चा करी, कि स्फूर्ति के विराम में बाह्य दशा में भी स्वयं को श्री राधा की अनुचरी ही समझ रहे हैं, चाहे उससे बाहर आ गए स्फूर्ति से तब भी। तो अब इनके भीतर वही लीला आगे से प्रारंभ हुई जहाँ पीछे विश्राम आया था, और अब ये क्या देखते हैं कि एक दिन का समय, और श्री राधा रानी जो हैं वो श्याम मिलन के लिए उत्कट आकांक्षा उनके भीतर हृदय में जागृत हुई, और वो उस आकांक्षा से जैसे पागल हो गई, उन्मादनी हो गई, और भागे जा रही हैं, मचल रही हैं कि किसी प्रकार से मेरा कृष्ण के साथ मिलन हो जाए। उस उन्माद दशा में इनका जो धैर्य और लज्जा आदि थी, जो हम पिछले उसमें देख रहे थे, मुग्धा नायिका की होती है, वो इनकी धैर्य लज्जा का बांध भी बोलते टूट गया। अब इस समय इतनी प्रेम दीवानी श्री राधा रानी हो गई कि वो अकेले अभिसार को चली जा रही है। नहीं तो हम देखते हैं कि मुग्धा नायिका का हमने एक ये भी गुण देखा था कि वो अपने सखियों के अनुगत होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपनी सखियों को छोड़ के अकेले ही अभिसार की ओर भाग रही हैं। इस उन्मादनता का एक विचित्र ही आस्वादन है, बाबा बोलते, जो केवल साधक ही समझ पाएंगे। देखो आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम, ऐसा होता है ना, इस जगत में किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, तो जब उसके बारे में सुनते हैं, या आजकल जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, या जो बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, सब रहे हैं, उनके बारे में सब जानना चाहते हैं, तो उन पे एक मूवी बन जाती है। और जब उस मूवी को हम देखते हैं, जब उनके जीवन के बारे में, बचपन से कैसे उन्होंने प्रयास किया, क्या अभ्यास किया, कैसे बने, तो हमारा उनके प्रति एक आकर्षण हो जाता है, एक रति उत्पन्न होती है, एक अटैचमेंट हो जाती है, उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। तो ऐसे ही अब हम जब राधा रस सुधा निधि पढ़ेंगे तो धीरे 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 हम राधा रानी को और जान पाएंगे, किशोरी जी के स्वभाव को और जान पाएंगे कि कितनी उन्मादकता उनके भीतर है, कितनी उन्मादनी वो हैं, कैसे एकदम प्रेम दीवानी हो जाती है। कई बार ऐसे हो जाता है कि इतना सरल नहीं है किशोरी जी का श्रृंगार करना, उन्हें संभालना, क्योंकि प्रेम दीवानी है एकदम, और उसी में आनंद भी आता है उनको संभालने में। तो वो बहुत ग्रेव भी हैं, वो बहुत सूझबूझ वाली भी हैं, और किसी समय बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि प्रेम दीवानी कुछ पता ही नहीं है, वो सारी सूझबूझ, वो सारा जो ग्रेव उनकी पर्सनैलिटी, वो सब उस समय गायब हो जाती है। तो ये सारे जब हम फीचर्स देख लेंगे तो फिर पूर्ण रूप से राधा रानी को जान पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए बाबा बोलते कि अब ये जो इस समय उनका उन्मादनता का जो आस्वादन है, ये केवल भक्तजन के आस्वाद्य ही है, ये केवल भक्तजन ही समझ सकते हैं, साधक ही इसको समझ पाएंगे। बाकी सब जो ज्ञान बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, उनके भीतर ये समझ में नहीं आएगी कि पर ब्रह्म और उनकी शक्ति इस प्रकार से कैसे बिहेव कर रही है, ये सब वो नहीं समझ पाएंगे। तत्ववादी केवल साधक समझ पाएंगे, जो इस दिशा की ओर ही चल रहे हैं, जो रस साधक है, वो ही केवल इस बात को समझ पाएंगे। रूप गोस्वामी ने भी इस रसोन्मादना के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि देखो ये क्या है, जो उन्माद अवस्था है ये क्या होती है, जो सर्व अवस्था में सर्वत्र
और सर्वदा हमारे तन मन आदि को भ्रांति में रखे, उसको उन्मादन बोलते हैं। किसको उन्मादन बोलते हैं? जो सर्व अवस्था में, सर्व अवस्था मतलब किसी भी अवस्था में, जो सर्वत्र हर जगह और सर्वदा हर समय, हर अवस्था में, हर समय और हर जगह आपके काय को, मन को, तन को, वाणी को, सबको भ्रांति में रखे, उसको उन्माद बोलते हैं। पूर्ण रूप से उन्माद मतलब कोई चीज होश में नहीं है, किसी समय होश में नहीं है, किसी अवस्था में होश नहीं है, समझ गए? तो उसको उन्मादकता बोला जाता है। श्याम रूप जगय मर्मे, किवा निशी किवा दिशी शयने स्वप्ने। पता नहीं जागे हैं, दिन है, रात है, सो रहे हैं, स्वप्न हो रहा है, हर जगह श्याम रूप ही दिखाई दे रहा है, उसको उन्मादकता बोलते हैं। अब होश नहीं है। तो इस उन्मादना में ही जो ब्रज बालाएं हैं, इनका हमने श्रीमद् भागवतम में भी सुना कि धैर्य, लज्जा, कुल, शील आदि के बंधन शिथिल हो जाते हैं। उस समय कोई रोक नहीं पाता, ये सब कोई सामने नहीं आती, ना कोई धैर्य, ना कोई लज्जा, ना कोई कुल, न शील, कुछ समझ में नहीं आती। बस ऐसे लगता है जैसे श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं और इस सृष्टि में दो ही लोग हैं, एक श्याम सुंदर और एक मैं, और वो मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनके पास भाग रही हूं। बस उस समय जो गोपियों के भीतर का भाव है ना, वो ऐसा होता है कि श्याम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं। बिल्कुल आप ऐसा समझो कि ऐसा है कि इस पूरी सृष्टि में दो ही लोग हैं, एक श्याम सुंदर और एक मैं। तो जब हम दो ही लोग हैं तो हम अलग क्यों हैं? हमारे भीतर इतना प्रेम है, इतना आकर्षण एक दूसरे के प्रति, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और हमारे अलावा कोई इस दुनिया में है नहीं, और वो हमें बुला रहा है, तो मैं किस कारण से यहां रुकूंगी? तो योगिनी बन के भाग रही हैं जैसे तैसे, जो अवस्था में। योगिनी इसलिए कि कुछ पता ही नहीं है क्या वस्त्र पहना है। योगिनी कौन होती है? जिसे कुछ नहीं पता, मैंने क्या वस्त्र पहना है, मैंने क्या आभूषण पहने हैं, कौन से भूषण कहाँ पहने हैं, मैंने बाल बनाए हैं कि नहीं बनाए, कुछ नहीं। बस जब देखा कि वो बुला रहे हैं तो भागते चले गए। और राधा रानी जो है वो बोलते इन सभी अवस्थाओं का उनमें तो प्राबल्य है। सबसे ऊपर ये जो अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, इसमें टॉप मोस्ट जो है वो राधा रानी है। यही राधा भाव हृदय में लेकर श्रीमन महाप्रभु ने भी कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया है, ऐसा भाव लेकर। ऐसे ही वो भी योगी हो गए थे और श्रीपाद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को अपना प्रलाप कर रहे हैं, उनके समक्ष अपना प्रलाप कर रहे हैं। ये सब हमने अभी जो गौर लीला हम कर रहे हैं उसमें ये सब अभी नहीं आया, क्योंकि ये सब अंत्य लीला में, गंभीरा लीला में है। गंभीरा लीला में ये दो ही महाप्रभु के साथ रहे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, बस और कोई ज़्यादा नहीं आता था, यही दोनों रहते थे, क्योंकि ये समझ पाते थे। ये ललिता विशाखा है, वो राधा भाव में थी और ये ललिता विशाखा है। शुन बांधव कृष्णेर माधुरी, जार लोभे मोर मन, छाड़ी लोक वेद धर्म, योगी हैला हैल बिखारी। ये जो चिंतन वो इस समय कर रहे हैं, ये सुदूर प्रवास का कर रहे हैं। जैसे विप्रलंब भाव की हम चर्चा कर रहे थे ना, तो विप्रलंब मतलब जब अलग है, जब विरह है, तो विरह में एक अवस्था प्रवास की भी आती है। तो सुदूर प्रवास भी होता है और पास का भी होता है। जैसे अभी वो हमारे पास नहीं है, गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? तो अभी बस गौचारण के लिए गए हुए हैं, वृंदावन में ही हैं मगर गौचारण को गए हैं। सुदूर प्रवास मतलब कि वो हम वृंदावन में और श्याम सुंदर जैसे मथुरा चले गए, बहुत दूर चले गए, दूसरे देश को ही चले गए, दूसरे शहर को ही चले गए, तो उसको सुदूर प्रवास बोला जाता है। तो ये सुदूर प्रवास की अवस्था है जिसमें श्रीमन महाप्रभु ये प्रलाप कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के मन को चिंता, आशा, लोभ, तृष्णा, उत्कंठा, उद्वेग आदि से अधीर कर श्री वृंदावन के निवृत्त शून्य कुंज मंडप के कोने में दिन रात कृष्ण ध्यान की इस तरह डुबाया है। कृष्ण अनुध्यान में कहाँ पे अपने कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, कहाँ चिंतन कर रहे हैं? निवृत्त निकुंज जो कि शून्य हो चुका है, अब वहाँ कृष्ण है ही नहीं। क्या पागलों जैसी अवस्था होगी कि जिन कृष्ण के लिए, किशोरी जी देखो कैसे उन्मादनी हो रही हैं, जिन कृष्ण को दिन में 8 बार वो मिलती हैं, 8 बार,
अलग अलग श्रृंगार से 8 बार जिनसे मिलते हो, अलग अलग 8 प्रकार की अलग अलग लीलाएं होती हो, अलग अलग प्रकार से संभोग होता हो, अलग अलग निकुंजों में मिलते हो, अलग अलग क्रीड़ाएं खेली जाती हो, अलग अलग प्रकार से रोज स्नान होता है, रोज अलग अलग प्रकार के भोज्य जिसके साथ खाते हैं, और 1 दिन 2 दिन नहीं, वर्षों से ये उसी के साथ चल रहा है, ऐसी लीलाएं चल रही है। और हमारे इस जगत की तरह नहीं है कि वो बोर हो जाए, रोज के रोज रसोस्वादन बढ़ता चला जा रहा है, आनंदम बुद्धि वर्धनम रोज बढ़ता है, रोज आज जो आनंद आ रहा है वो कल से ज्यादा आ रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि कृष्ण जो हैं वो सब छोड़ छाड़ के मथुरा चले गए, और हम जा नहीं सकती पीछे, और अब हम क्या लेके रहे, कैसे रहे, जिनके साथ रोज इतना मिलना उठना बैठना और रोज रसो स्वादन बढ़ता जा रहा हो, आज वो है ही नहीं, अब क्या करें। तो वो प्रलाप जो है वो हमारी समझ के भी बाहर है, डर लगता है सोच के भी कि कैसा वो प्रलाप होगा। और ये सब इसीलिए मन में इतने सारी चिंता, लोभ, तृष्णा, उत्कंठा, उद्वेग, ये सब अधीर किए हुए श्रीमन महाप्रभु को, और वो निवृत्त शून्य निकुंज में बैठे कृष्ण अनुध्यान में लगे हुए प्रलाप कर रहे हैं। ये अवस्था बहुत बहुत दुख देने वाली है, पर क्योंकि उस जगत में तो जो दुख है वो भी सुख का ही सेतु है, तो उस समय हर जगह कृष्ण नजर आते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का सुख है। पर इसी अवस्था में श्रीमन महाप्रभु योगी बने, जोर जोर से प्रलाप करते थे, अपना माथा जो है जोर जोर से दीवार पे मारते थे, अपने माथे को, नाक को घसीटते थे दीवारों पे, क्या नहीं हुआ, बड़े बड़े तरीके से प्रलाप हुआ है। तो बोलना भी बड़ा कठिन है कि गंभीरा में किस किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु रोए हैं, किस किस प्रकार से वो भागने का उन्होंने प्रयास किया है कि मैं वहाँ चला जाऊँ। तो वो जो वो विरह अवस्था है किशोरी जी की, ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है कि किशोरी जी के भीतर जो विरह का ताप है, उस ताप की अग्नि का जो धुआं है, उस धुएं की एक छटा भी अगर उनके हृदय से निकल के बाहर आ जाए, वो दिखा नहीं पा रही हैं इतना उनके भीतर जो विरह की आग है, उस आग के धुएं की एक छटा भी अगर बाहर आ जाए तो बोलते पूरी सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसा ताप अपने हृदय में लिए हैं वो। शून्य कुंज मंडप कोणे योगाभ्यास कृष्ण ध्याने, तहा रहे लाइया शिष्यगण। बड़ी दुखद अवस्था है कि उस समय बड़े प्रलाप करते हुए श्रीमन महाप्रभु का वो समय है, आगे चर्चा करेंगे। और यही असल में यही प्रलाप जो है, यही रोना जो है, मैंने बताया था ना, यही रज्जू है, यही वो रस्सी है जो हमें अभिष्ट के चरणों में ले जाएगी। ये कोई परमानेंट अवस्था नहीं है, वहां तो मिलन की अवस्था ही है। ये तो नवद्वीप में इसका आस्वादन लेने के लिए श्रीमन महाप्रभु स्वरूप में कृष्ण आए, ये राधा रानी का वो आस्वादन लेने के लिए वो यहाँ पे आए कि वो कैसा प्रेम है कि ये पूरा जगत कृष्णमय दिखता है, वो कैसा प्रेम है कि जहां जहां निहारूं तार तार कृष्ण उदय है, जहां देखो वहां कृष्ण है, जहां देखो वहां कृष्ण है। वो कैसा प्रेम है कि मुझे ऐसा हो कि मेरे और कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। ये राधा रानी का ऐसा कैसा प्रेम है, ये प्रेम आस्वादन करने के लिए तो आए हैं। तो जो ऐसी अवस्था जो हमें दिख रही है, ये अवस्था का आनंद लेने के लिए स्वयं कृष्ण श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप लेके, राधा रानी का भाव लेके आए हैं इस अवस्था का आस्वादन लेने के लिए। क्योंकि वृंदावन में तो नित्य मिलन है, वहाँ तो अलग होना ही नहीं, तो वहाँ स्वरूप में, जिस मंजरी स्वरूप में रहेंगे, वहाँ तो नित्य मिलन ही मिलन है। विरह का आस्वादन तो गौर लीला में ही होगा। इसीलिए सब हमारी जो मंजरियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो पार्षद रूप में साथ आई ये आस्वादन लेने के लिए। तो रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में जो पूर्व राग है, जिसकी हमने कल चर्चा करी, उसके वर्णन में श्री कृष्ण का चित्र देखने पर जो मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था ना, आज वही बात आ गई कि राधा रानी ने वो चित्र देखा, उन्होंने वो वेणु सुनी। तो ये सब जो था, ये विदग्ध नाटक
जो विदग्ध माधव उन्होंने रूपी नाटक लिखा है रूप गोस्वामी ने, वहीं से मैंने बोला था, और आज इस श्लोक में उसी पे चर्चा हो रही है। कृष्ण का चित्र देखने पर राधा रानी की जो विचित्र रसोन्मादना है उसका चित्रांकन किया है उन्होंने, उसको दर्शाया, उसको बताया है रूप गोस्वामी ने कि उनका चित्र देखने के बाद उनकी वो रसोन्मादकता कैसी थी। मुखरा जो है वो हम इस एक इंस्टेंस से देखें तो मुखरा जो नानी है राधा रानी की, वो नंदी मुखी से बोल रही हैं कि हे नांदी मुख, जलज नयना श्री राधा, मतलब जिनके नयन सिक्त हों, थोड़े भीगे नयन हो, जलद नयना श्री राधा जागृत और स्वप्न दशाओं में सर्वदा एक ही बात आजकल कहती रहती है, क्रूर भौरों द्वारा मिलन की गई माला की मुझे जरूरत नहीं है। क्रूर भौरों द्वारा मलिन की गई माला की मुझे जरूरत नहीं है। क्रूर भौरे मतलब कृष्ण, कृष्ण रूपी भौरे ने जो मेरी माला मलिन कर दी है, मतलब मेरे साथ जोर के जब आलिंगन हुआ तो उस आलिंगन में मेरी पुष्पमाला जो है वो सारी मर्दन हो गई, वो क्रश हो गई, तो उस माला की मुझे जरूरत नहीं है, वो ऐसा बोल रही है। तो ये समझ रहे हो बात किस स्टाइल से बोली जा रही है। क्रूर भौरों द्वारा मलिन की गई माला की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बाला हूं, मैं क्या तुम्हारे परिहास के योग्य हूं? आंगन से शीघ्र चले जाओ। इस तरह दुर्वचन कहते कहते किशोरी जी जो है बड़े कष्ट से दिन रात बिता रही हैं। अब जब ये उन्होंने बोला तो ललिता विशाखा आदि जो राधा की प्राण समान सखियां हैं, उन्होंने श्रीमती की दशा पूछते हुए कि भाई आपकी ऐसी दशा क्यों है, क्या आपके मन में चल रहा है, जरा हमको बताओ, ये पूछा। तो राधा रानी ने बोला, सखी जिसने अपनी अंग प्रभा के मरकत कणी के कांति समूह से, मरकत मणि मतलब जो नीले रंग की नील मणि होती है, तो उस मरकत मणि के अंग समूह, उसके अंग से जो कांति निकल रही है, उस कांति समूह की तरह रुचिरता का विस्तार किया है। जैसे उनके भीतर से अंग कांति निकलती है, ऐसे ही उनकी रुचिरता, मतलब ऐसे ही उनका आकर्षण, ऐसे ही जो उनका आकर्षण उनके भीतर से निकल रहा है, वैसे ही सिर पर मोर पंख धारी एक नवयुवक चित्र में से निकला। जो चित्र मैंने देखा है उस चित्र में से एक नवयुवक जिसके सिर पे मोर पंख था, वो चित्र में से निकल के बाहर आ गया। ये किशोरी जी बोल रही हैं। तो दोनों सखियां बोलते अवाक विस्मय से देख रही हैं, वो मुंह खोले देख रही हैं कि ये क्या बोल रही हैं कि चित्र में से वो बाहर निकला है। और कहते कहते श्रीमती जो है उनका कंठ रोध हो गया, जैसे रोना सा आता है, एकदम गला भर गया, आवाज भर गई, बोल नहीं पाई। और फिर थोड़ी देर बाद बोली, फिर उस नव युवक ने मृदु हास्य करते हुए मेरे पे एक कटाक्ष फेंका, मतलब मुझे कटाक्ष से देखा, उसी से मेरी बुद्धि उन्मादग्रस्त हो गई है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब से मुझे चांद जो है वो अग्नि की तरह लगता है, अग्नि जो है वो चांद की तरह शीतल लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही क्या गलत, मेरी अवस्था बिल्कुल पागल जैसी हो गई है। सखी, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा कि जागृत अवस्था में देखा, दिन में देखा, रात में देखा, आंख खुली थी बंद थी, कुछ पता नहीं। ऐसे लग रहा है हर समय यही हो रहा है, किस समय ऐसा नहीं हो रहा है। तो सर्व अवस्था में और सर्वत्र यही हो रहा है, समझ गए? हर अवस्था में, हर जगह, हर समय यही हो रहा है। ऐसा ही तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि नींद में हूं कि मैं जागे हुए हूं, क्योंकि कोई अवस्था तो छूट ही नहीं रही है ना, कि दिन में ऐसा हो रहा है कि रात में ऐसा हो रहा है। ये अगर जब हमें हेल्यूसिनेशंस हो रही है तो हम सोचे तो सही मुझे वो किस समय होती है, मैं उस समय किस दशा में होता हूं, पर ये तो हर समय हो रही है। दिन में भी हो रही, रात में भी हो रही, जागृत अवस्था में भी हो रही, स्वप्न अवस्था में भी हो रही है। ना मैं सो पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ, कुछ नहीं, बस हर वक्त यही दिख रहा है। मैं उस श्यामल चंद्रिका के शरण से उद्युक्त शोभ समूह में परिव्याप्त हो गई हूँ। जो उनके भीतर से जो श्यामल प्रभा निकली, ऐसा लगता है वो जो अंग कांति उनकी निकली ना, उस अंग कांति के मैं अंदर ही चली गई हूँ। अब बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल भीतर घुस गई हूँ। अगर कभी आपने देखा हो तो आजकल ऐसे कई जगह, हम एक दो जगह गए तो वो नीले रंग की अजीब अजीब सी लाइटें लगी होती हैं, कभी देखा हो तो वो ऐसी अजीब सी लाइट होती है कि उसमें चले जाने के बाद एकदम ऐसा एक हेल्यूसिनेशन, ऐसा लगता है कि ये लाइट बंद करे तो कुछ ठीक से देख पाए, क्योंकि सारे कलर अलग अलग दिख रहे हैं। वो लाइट ऐसी होती है कि सब अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो
जब वो बंद होती है तो फिर थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ अब सब सही दिख रहा है। तो ऐसे ही बोलते उनकी अंग कांति में ऐसे डूब गए कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, मैं बाहर हूं, मैं अंदर हूं, मैं उनके भीतर हूं कि वो मेरे भीतर है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था हो गई है। तो अब श्रीपाद बोल रहे कि देखो, वो रूप गोस्वामी ने जो उनके मन का थोड़ा सा वर्णन किया और उनकी उन्मादकता दिखाई, ऐसी किशोरी जी जो उनके चित्र को देखकर ऐसी रसोन्मादना जिनके भीतर हो गई, अब वही कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का जब स्पर्श हो गया उन्हें, जब अब साक्षात स्पर्श हो गया, तो आप सोचो उस समय क्या रसोन्मादना होगी, इस समय अब किशोरी जी की क्या रसोन्मादना हो। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है इस समय जो वो ऐसा लीला में देख पा रहे हैं कि श्रीमती जो अभिसार आज कर रही हैं, वो सखियां साथ में नहीं है, अकेले ही भागी चली जा रही हैं, कोई नहीं देख रही हैं अपथ पथ कैसा है कि उल्टा है सीधा है, यहां तक कि ज्ञान इस बात का भी नहीं रहा है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूं कि गलत रास्ते पे जा रही हूं। दिशा, ज्ञान दिशा शून्य हो गई, एकदम कुछ पता नहीं लग रहा है ये सही है गलत है। और श्रीपाद किंकरी रूप में सुगंधी मल्लिका, माला, कपूर, लवंग युक्त तांबुल, संपुट इत्यादि सब सेवा के जितने उपकरण है ना, ये सारे विलास के ही तो उपकरण है जो लेके जा रही है। ये पीछे 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 एक जैसे प्रेम दीवानी के पीछे पीछे कोई चल रहा हो, ऐसे लेके भाग रही है और चिंता भी कर रही है कि कहीं इनके पैरों में कोई कंकड़ इत्यादि कहीं चुभ ना जाए। ये कितनी तेज दिशा में भागे जा रही हैं कि आगे भी कोई सखी नहीं है, जो नहीं तो आगे सखियां चलती हैं। किशोरी जी थोड़ा इधर होके चलना, ऐसे चलना, इधर कोई है ही नहीं, यही आगे आगे भागे जा रही हैं। तो किंकरी कह रही है, हे अधीश्वरी, मुझे पीछे छोड़कर मत जाओ, थोड़ा धीरे चलो, मैं तुम्हारी अनुचरी हूं, तुम्हारे साथ चलने के समर्थ हो जाऊं, इतना तो धीरे चलो, ऐसे तो चलो कि मैं तुम्हारे साथ चल पाऊं। हे राधे, इतने वेग से मत चलो, मुझ अनुचरी पर कृपा करो, मुझे साथ ले चलो। अरे मेरे हाथों में विलास सामग्री है, मैं इतनी जल्दी नहीं दौड़ पाऊंगी जितनी। असल में क्या है, जो मंजरियां हैं जो वो ये बोल रही हैं कि मेरे हाथ में विलास सामग्री है, मैं इतनी जल्दी नहीं चल सकती, धीरे धीरे पैर रखो, ये इसलिए वो नहीं बोल रही हैं क्योंकि वो भार उठा के तेज चल नहीं सकती हैं। वो तेज सेवा में तत्पर हैं, वो कितना मर्जी भार उठा के उनके साथ चलती, पर किशोरी जी को वो धीरे चलने को बोलना चाहती हैं। और अगर उनको उनके लिए बोलेंगी कि किशोरी जी धीरे चलो, आपके पाँव में कहीं कांटा ना लग जाए, कुछ नहीं लग रहा, भागेंगी वो जोर से कि तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पैर में कुछ नहीं हो रहा। तो वो किशोरी जी जो अपने लिए नहीं रुकेंगी, वो मेरे लिए रुक जाएंगी। जब मैं उन्हें इस प्रकार बोलूंगा कि धीरे धीरे चलो, मेरे को अपने साथ तो चलने दो, मेरे से नहीं चला जा रहा है, आप तो चल लोगी मगर मेरे हाथ में भार है, मैं नहीं चल पाऊंगी। जब मैं इस प्रकार बोलूंगी तब वो धीरे हो जाएंगी। मेरी चिंता करके तो धीरे हो जाएंगी, अपनी चिंता करके धीरे नहीं चलेंगी। इसीलिए मंजरी इस प्रकार से बोलती है कि विलास सामग्री का भार है मेरे हाथ में, मैं नहीं चल पा रही हूं आपके साथ। तो किशोरी जी थोड़ा धीरे चलने लगेंगी। तो हे राधे, पथि मुंज संभ्रम मम अभिसारे, चारे चरणाम्बुरु धीरम सुकुमारे। धीरे धीरे इसीलिए चलो कि मैंने आपके साथ चलना है। तो आज श्रीपाद यही चिंतन करते करते किशोरी जी के पीछे चलने का उन्होंने जो प्रार्थना करी, वही लीला उनके हृदय में हुई और पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे फिर अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।